प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। भगवती शिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हैं ज्ञान एवं पाठचर्या। उपकरण है अपना विकरण कार्य पूर्व उत्तरदायित्व। कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से मन लगा कार्य करना चाहिए। कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि जो भी कार्य किए जाए उसको अपना मानते हुए उस कार्य को करना चाहिए, तो वो कार्य सफल हो जाता है और सडन से वो कार्य आगे बढ़ पाता है। इस पर आपको बताया है कि जैसे कि हॉल डेकोरेशन का कार्य है दिया जाता है, तो हमें दिया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से उसे हम उस कार्य को करते हैं। जो भी कार्य बालकों, जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को दिया जाता है तो वो कार्य मन लगा के रुचि के कार्य करना चाहिए, जब उनका उत्तरदायित्व पूरा हो पाता है। उसी प्रकार से अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कार्य के प्रति रणनीति मतलब कार्य के प्रति योजना तैयार करना। रणनीति का मतलब नियोजन शब्द प्रयोग करें। नियोजन रणनीति बोलते हैं क्योंकि योजना रणनीतियों की बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। रणनीति के अंदर भी योजना बनाई जाती है और नियोजन के अंदर भी योजना बनाई जाती है। नियोजन शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। नियोजन शब्द दो शब्दों से बना है, नि प्लस योजन। तो नियोजन का शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। तो कार्य के प्रति मतलब कार्य जो भी अपन कर रहे हैं उसके प्रति रणनीति नियोजन, योजना बनाना। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं और यही रणनीति होती है। कहते हैं। अब इसमें जो तैयार किया जाता है, पूर्व में योजना बनाई जाती है या तैयार की जाती है, इस शब्द को अपन प्रयोग करते हैं, तैयार की जाती है। पूर्व में योजना या रणनीति तैयार की जाती है। उसे कार्य के प्रति
के प्रति रणनीति तैयार करना कहलाता है। अब आप समझें कि पूर्व में योजना या रणनीति तैयार की जाती है, उस कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना कहलाती है। तो आपको समझाया गया है कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। नियोजन से दो शब्दों से मिलकर बना है नियोजन। प्लस योजना, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं और उसे रणनीति कहते हैं। क्या कहा जाए कि पूर्व में योजना रणनीति तैयार की जाती है, उसे कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि पूर्व में जो भी योजना बनाई जाती है, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व में किसी भी कार्य करने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति बनानी पड़ती है जैसे कि अपने कॉलेज के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले उसकी रणनीति तैयार की जाती है, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है। तो कहने का ये मतलब ये है कि किसी भी कार्य को, चाहे आप कॉलेज, जैसे कि आप लोग फाइनल लेसन दे रहे हैं तो पहले उसकी पूरी तैयारी की जाती है। तो कहने का तरीका ये है कि रणनीति तैयार करना होता है। अब बताया गया है आप लोगों को कि कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। कार्य मतलब जब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो जब कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए या रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो कार्य सफल हो पाता है, सही ढंग से कार्य सफल हो पाता है, सफलता की ओर आगे बढ़ पाता है। फिर उसके बाद जैसे कि एक शिक्षण, देखो शिक्षण और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा तो क्या है, शिक्षा आप लोग जो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, अब ना तो कोचिंग चल रही है ना कॉलेज चल रहे हैं, तो आप घर पर अध्ययन कर रहे हैं, घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे तो शिक्षा कहा जाता है। चाहे लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग रूम में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, लेक्चर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, उसे शिक्षण कहते हैं। तो आपको बताया गया है कि एक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्ध, शिक्षण सामग्री की उपलब्ध। एक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व मतलब पढ़ाने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व, पढ़ाने से पहले शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षण विधियों की बात की जाए अपन, तो जैसे शिक्षण विधि यहाँ पर में कौन है, शिक्षण विधि की बात की जाए तो शिक्षण विधियों में है कैसे, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। पहले इसमें बताया गया है कि जो चैप्टर, जो
जो चैप्टर इजी हैं और वो सरल हैं, जैसे किसी क्लास से जुड़ा हुआ है, आगे वाली क्लास से जुड़ा हुआ है और इजी चैप्टर है, तो चैप्टर सरल है तो उसे पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन शानदार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ा जाता है। तो पहले सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अध्यापक और विद्यार्थियों में तालमेल बन जाता है, तालमेल बैठ जाता है। फिर बात की जाए, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात में बताया गया है जो चीजें अपन को याद हैं, जो पहले उस क्लास से जुड़ी है, जैसे कि 5वीं क्लास है और 6ठी क्लास में उसका चैप्टर आ जाता है मैथ, जैसे मैथ सब्जेक्ट के अंदर, तो 5वीं क्लास में चैप्टर को लेते हुए पढ़ाए जाए तो पहले उनको पहले से ही ज्ञान है। क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे विस्तार क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तुरंत वो विद्यार्थी क्या कि आंसर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया है। फिर अज्ञात की ओर उसको जोड़ना चाहिए, उन चीज़ों को जोड़ना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है मूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु दिखाई देती है, जो वस्तु दिखाई देती है, जो वस्तु। मूर्त का अर्थ होता है जो वस्तु दिखाई देती है, और अमूर्त का अर्थ होता है जो वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे कि कोई चीज़ है, आप लोगों को जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, टेबल है, कुर्सी है, तो आप लोग जैसे मैं फर्नीचर का एग्जाम्पल दूँ तो फर्नीचर का तो मैं टेबल से का उपयोग करते हुए बता सकता हूँ कि किस प्रकार से टेबल है। और यदि पंखे का एग्जाम्पल दूँ कोई चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं उनका एग्जाम्पल दे दूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ दिखाई दे रही है उसे मूर्त, फिर जो दिखाई नहीं देती है उसे, जो दिखाई नहीं देती है उसे बाद में जोड़ना चाहिए, बाद में बताना चाहिए, ये मूर्त कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु दिखाई देती है उसे पहले पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद जो नहीं उससे को जोड़ना चाहिए। अब ये मूर्त क्या हुआ, जो ऐसे गुडविल बिल्कुल दिखाई नहीं देती। कई संस्था ऐसी जो चल रही हैं जो कि वो तो खत्म हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद, कई हैं, महात्मा गांधी, कई संस्था हैं जो अपने पिता के नाम से चल रही हैं, और पिता के नाम से चल रही हैं, वो दिखाई तो इस संसार में नहीं दे रहे, लेकिन वो संस्थाएं चली जा रही हैं। तो कहा जाए तो क्या हुआ, ये मूर्त होती है, लेकिन उस पॉइंट से जोड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक शब्द को अपन जो वस्तु दिखाई देती है उसे जोड़े। फिर अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष मतलब वर्तमान में जो घटना घटित हुई है, जो घटना वर्तमान में घटित हुई है, उस घटना को पहले बताना चाहिए, उस घटना को पहले बताना चाहिए। फिर उसके बाद जो घटना बाद में घटित हुई है उस घटना को बाद में बताना चाहिए। जो घटना पहले घटित होती है
उससे वर्तमान में घटना घटित होती है तो आप लोगों को याद रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा 370, तो वो चीज़ें अपन को याद रहती है, तो वो जोड़ा गया है भारत के अंदर, सबसे बड़ा काम किया गया है। फिर ये मूर्त की ओर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये प्रत्यक्ष की ओर कार्य करना चाहिए, मतलब जो घटना घटित नहीं हुई है, जो घटना बिल्कुल घटित नहीं हुई है, वो एक प्रत्यक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको बताया गया है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के बारे में बात की जाए तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण विधि, सरल से कठिन की ओर सरल शब्दों का प्रयोग पहले करना चाहिए, फिर कठिन शब्दों का प्रयोग बाद में करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात मतलब जो चीज ज्ञात है उसे पहले पढ़ाना चाहिए, फिर विज्ञात है उसे पढ़ाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो वस्तु दिखाई देती है उसे पहले पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, फिर उसे जो दिखाई नहीं देती है उसे बाद में करना चाहिए। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, जो घटना पहले हुई है उसे पहले बताना चाहिए और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष की ओर उस घटना को बताना चाहिए। अब आता है अगले पॉइंट कि शिक्षण विधियों के प्रयोग, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए अपन को पढ़ाते समय, एवं उपलब्ध संसाधन। अब आता है उपलब्ध संसाधन। यहाँ से उपलब्ध, मैं एक एक शब्दों को क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उपलब्ध संसाधन, जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है, पढ़ाते समय जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है, तो जैसे मैंने दिया मूर्त की ओर में बताया था कि टेबल, कुर्सी, पंखे आदि चीज जो वस्तु अपने पास उपलब्ध है उनका यदि चैप्टर में प्रयोग करना चाहिए। चैप्टर में प्रयोग करना चाहिए। इस सर्वोत्तम उपयोग पर एक सामान्य रेखा तैयार कर लेता है, एवं रेखा तैयार कर लेता है, वो रेखा तैयार कर लेता है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों यह है कि हमेशा रणनीति सही ढंग से तैयार करनी चाहिए। तो कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कार्य के प्रति रणनीति तैयार करने में बताया गया है कि कार्य के प्रति रणनीति, कार्य के प्रति रणनीति है, रणनीति का मतलब नियोजन करना, और नियोजन का शाब्दिक अर्थ है नीति प्लस योजना। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं, नियोजन कहते हैं, रणनीति कहते हैं। अब देखो आप लोगों को मैं बताऊं, अपना पॉइंट है कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। तो कार्य के प्रति रणनीति तैयार करने में बताया है कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। अब से कार्य को ग्रहण करने से पूर्व कार्य, अब इसमें बताया गया है कि अपना पॉइंट है कार्य के पूर्व उत्तरदायी, कार्य से पूर्व उत्तरदायी। तो उसमें बताया गया है कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना चाहिए। जिससे एक शिक्षण ग्रहण करने से पूर्व, एक शिक्षण ग्रहण करने से पूर्व शिक्षण ग्रहण
प्रारंभ करने से पूर्व किसका उपयोग करना चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए और शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताया गया है कि शिक्षण विधियां ज्ञात से अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर में बताया गया है कि किसी भी वस्तु को, जैसे कि अपन किसी का छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जैसे कि चौक का आप जानते हैं चूने से बनती है। तो चूने को पानी में घोल दिया जाता है और घोलने के बाद अपन क्या करते हैं, साँचे में डाल दिया जाता है। साँचे में डालने के बाद वो चौक गीली निकल के आती है और गीली निकलने के बाद उसे सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, सुखाने के बाद उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। फिर सरल से कठिन की ओर आनी है। सरल से कठिन की ओर सरल शब्दों का प्रयोग पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद कठिन शब्दों का प्रयोग बाद में करना चाहिए। पहले सरल शब्दों को पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद कठिन शब्दों को पढ़ाना चाहिए। लेसन पहले सरल लेना चाहिए, उसके बाद कठिन लेवलों का प्रयोग करना चाहिए। जिससे कि विद्यार्थियों में क्या बैठ जाता है, तालमेल बैठ जाता है। ये हुआ आपके पॉइंट। फिर उसके बाद ज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या जो वस्तु अपन को पता है उस चीज को पहले बताना चाहिए, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर जाना चाहिए। मूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो वस्तु दिखाई देती है उसे पहले बताना चाहिए। जो वस्तु दिखाई देती है उसे पढ़ाना चाहिए और जो वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे बाद में पढ़ाना चाहिए। फिर शिक्षा विधियों का प्रयोग एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए,
और उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा भी तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कि हम समझ में आ गया होगा, प्रत्येक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो आपको बताया है विधि उपलब्ध के सर्वोत्तम उपयोग करके एक समान रूप से रूपरेखा तैयार कर लेता है। कार्य की प्रति रणनीति तैयार करना, एक शिक्षण विधि, शिक्षण प्रारंभ स्कूल, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, शिक्षण विधियों का प्रयोग, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और ये शिक्षण विधियां है। वेरी गुड विद्यार्थी, आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके, इस वीडियो को लाइक करें। ओके।